गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजे हम सेकंड चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो के अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप की मेरिट्स और लिमिटेशंस को डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशंस। सिंपली सबसे पहले हमें मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप के बारे में पढ़ना है। मैं इसमें आपको जो टॉपिक रीड करवा रही हूँ आपने वही टॉपिक लर्न करना है और राइट करना है। फर्स्ट वन है पार्टनरशिप का मीनिंग। Meaning of partnership means when two or more than two person willing to join hand and agree to run some lawful business. They all invest capital in the business, make use of collective management ability and share profit and loss among themselves. जब टू पर्सन जॉइंटली किसी वर्क को कर रहे हैं यानी जॉइंट हैंड करके किसी बिजनेस को रन करने के लिए तैयार हुए हैं, इन शॉर्ट जब टू और मोर देन टू पर्सन्स अपने म्यूचुअली कंसेंट से किसी वर्क को कर रहे हैं और प्रॉफिट्स को शेयर्स कर रहे हैं, इसे हम पार्टनरशिप बोलेंगे। ये हमारी पार्टनरशिप की डेफिनेशंस हैं। सिंपली इट्स रेफर्स टू टू और मोर देन टू पर्सन्स विलिंग एंड एग्री टू रन सम लॉफुल बिजनेस इज कॉल्ड पार्टनरशिप। नेक्स्ट वन है फीचर्स। फीचर्स में हमारा फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रेटरी फीचर्स। स्ट्रेटरी फीचर्स में जो डिस्कस करेंगे हम पॉइंट्स, फर्स्ट वन मोर देन वन पर्सन। ऑब्वियसली पार्टनरशिप्स के अंदर टू पर्सन्स का होना ज़रूरी है, सिंगल पर्सन्स कभी भी पार्टनर नहीं हो सकता। तो फ्यूचर में हम नंबर ऑफ़ पार्टनर को रिड्यूस और इंक्रीज़ कर सकते हैं, इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं, जितना चाहे पार्टनर कर सकते हैं, बट टू पार्टनर्स का होना, एटलीस्ट टू पार्टनर्स का होना नेसेसरी है। मैक्सिमम हम 50 पार्टनर्स कर सकते हैं। Existence of business. The joining of two or more than two person is called partnership when they agree to run some business. यानी किसी बिजनेस का, लीगली बिजनेस का होना ज़रूरी है। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, पार्टनर्स तभी पार्टनरशिप्स में आएंगे जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे अपने अंदर, यानी टू पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट का होना ज़रूरी है। कॉन्ट्रैक्चुअल, ये कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है, कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड है रिलेशनशिप इनकी। प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। पार्टनरशिप का ऑब्जेक्टिव ही क्या है? प्रॉफिट को अर्न करना और प्रॉफिट शेयर करना। नेक्स्ट वन प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। पार्टनरशिप हमेशा प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप रहता है, यानी रिस्पॉन्सिबल्स होता है पार्टनरशिप अपने वर्क के लिए। कॉन्ट्रैक्ट में जब वो एंटर हो गया तो सिंपली उसे हर वो एक्टिविटी करनी पड़ेगी जो बिजनेस के अंडर आती है, यानी डबल रोल प्ले करना पड़ेगा पार्टनर को, ओनर का भी और एजेंट्स का भी। नेक्स्ट वन है स्टैट्यूटरी फीचर्स के बाद जर्नल फीचर्स। जर्नल फीचर्स में हमारा फर्स्ट पॉइंट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनर, एवरी पार्टनर हैज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी। इन अदर वर्ड्स, एवरी पार्टनर इज़ रिस्पॉन्सिबल कलेक्टिंग एंड इंडिविजुअल फॉर ऑल लायबिलिटी पार्टनरशिप। सिंपली अगर पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन होता है, पार्टनरशिप ख़त्म हो रही है, तो जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी यानी जो बाहर हमने पे करना है और वो एसेट से ज़्यादा है, जो बिज़नेस की प्रॉपर्टी है उससे ज़्यादा है, लायबिलिटीज़ एसेट से ज़्यादा हैं, तो ईच पार्टनर को पे करना पड़ेगा इक्वली या अकॉर्डिंग टू देयर रेशो। नो सेपरेट इंडिविजुअली। पार्टनर ही रहेगा, वो अपनी इंडिविजुअलिटी को नहीं इसमें कंसर्न कर सकता, यानी उसे एज ए पार्टनर ही वर्क करना पड़ेगा। अटमोस्ट गुड फेथ। पार्टनरशिप दोनों के फेथ पे डिपेंड है। Obviously, there is no justification left for partnerships. Good faith here simply means that all partners should give every type of information effective to business. यानी हर एक पार्टनर एक दूसरे को वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जो बिजनेस में हो रही है, पर्सनल को नहीं, बट बिजनेस की हर इंफॉर्मेशन नेसेसरी है एक दूसरे से कंसल्ट करके हम बिजनेस के डिसीजंस लेंगे। रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। एक पार्टनर कभी भी अपना राइट शेयर्स दूसरे किसी अदर पार्टीज़ को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता पार्टनरशिप के अंदर, विदाउट कंसर्न ऑफ अदर पार्टनर, बिना कंसल्ट किए अदर पार्टनर से उसे अपना शेयर अपने पास ही रखना पड़ेगा। टाइप ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट वन सबसे पहले है जर्नल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप। जर्नल और लिमिटेड पार्टनरशिप is simply that partnership in which limited partner has two type of partners. Simply first one journal partner and secondly special partner. जर्नल पार्टनर वो होते हैं जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, जर्नल यानी लायबिलिटी लिमिटेड है, लिमिटेड पार्टनर। स्पेशल पार्टनर्स वो होते हैं सिंपली जो स्पेसिफाइड होते हैं, यानी
सिंपली कह सकते हो स्पेशल ऑर्डर्स पे, यानी एक कह लो कोई हमें स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उसे करने के लिए एक न्यू पर्सन्स को अपॉइंट कर रहे हैं, उसे हम स्पेसिफाइड पार्टनर्स कहेंगे, स्पेशल पार्टनर। पार्टनरशिप एट विल कम एंड पार्टनरशिप पर्टिकुलर। पार्टनरशिप एट विल का मतलब है राजे बिजनेस को रन करने के लिए जो पार्टनरशिप ज़रूरी है, और पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब फॉर्म करने के बाद बिजनेस को रन इनकॉर्पोरेट यानी बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद उसके ऑब्जेक्टिव को स्पेसिफाई करना, यानी पहले से ही ऑब्जेक्टिव सेट करना, वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप है। नेक्स्ट वन लीगल और इलीगल पार्टनरशिप। लीगल पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप में वर्क करना है। इलीगल का मतलब हम कोई भी एक्ट को अडॉप्ट नहीं कर रहे, सिंपली बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। सिंपली पार्टनरशिप इलीगल तब होगी जब उसका पर्पस भी क्या होगा, इलीगल। वो पब्लिक की पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं कर रहा, कंट्री का एनिमी है तो काम कर रहा है, या उसकी मैक्सिमम लिमिट ज़्यादा है, वो इलीगल है। नेक्स्ट वन है मेरिट एंड लिमिटेशंस। मेरिट में फर्स्ट पॉइंट है इजी फॉर्मेशंस। हम पार्टनरशिप को ईजिली फॉर्मेट कर सकते हैं, यानी जब 2 पर्सन रेडी है किसी काम को करने के लिए तो ईजिली हम काम को कर सकते हैं। इसके लिए ना तो ज़्यादा एक्सपेंसेस की ज़रूरत है और ना ही कोई लीगल फॉर्मेलिटी, बस हमें कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट वन बैलेंस डिसीजन। पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो डिफरेंट क्वालिटीज़ के होते हैं, तो उनमें कंसल्टेशंस के बेस पे बैलेंस बनाना पड़ता है, ये भी इसकी एक मेरिट है। हम बैलेंस के बेस पे, क्वालिटीज़ के बेस पे डिसीजन ले सकते हैं। मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जितने ज़्यादा पार्टनर्स होंगे उतने ही हम फाइनेंस ज़्यादा बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं। सिंपली सोल ट्रेड के अंदर तो सिंगल पर्सन होता है, उसमें हम ज़्यादा मनी नहीं लगा सकते, बट इसमें ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। डिवीजन्स ऑफ रिस्क, हम इसमें रिस्क को डिवाइड कर देते हैं पार्टनर्स के बीच में। जब सोल ट्रेड होती है तो उसमें सारी बर्डन सिंगल पर्सन पे होती है, बट पार्टनरशिप में जो बर्डन्स है वो डिवाइड हो जाती है। सीक्रेसी, जो बिज़नेस के अकाउंट्स हैं वो हम पब्लिक को, पार्टनरशिप के अकाउंट पब्लिक को प्रेजेंट्स नहीं करते इन केस ऑफ कंपनी। इन दिस वे हम सीक्रेसी भी क्रिएट कर सकते हैं। लिमिटेशंस, फर्स्ट वन है अनलिमिटेड लेबल्टीज़। अनलिमिटेड लेबल्टीज़ का मतलब हर एक पार्टनर की लेबल्टी क्या है, अनलिमिटेड, यानी हर पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है काम को कंप्लीट करने के लिए, लायबल है पार्टनरशिप के अंडर। अगर डिसोल्यूशंस होता है तो जो लेबल्टीज़ हैं, जितनी भी लेबल्टीज़ ज़्यादा हैं एसेट से, वो पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करके उसे पे करेंगे। लिमिटेड रिसोर्सेज, पार्टनरशिप्स के अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो स्टार्टिंग में ही डिफ़ाइन होते हैं कि किस पार्टनर ने कितना पैसा लगाया, तो रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। ऑब्वियसली इसके अंदर जो फाइनेंस है वो ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा ज़्यादा लिमिट सेट की जाती है। अगर नया पार्टनर आता है, हम नए पार्टनर को ईज़िली एडमिट नहीं करते जब तक वो उतनी कैपिटल ना लेके आए जितनी ओल्ड पार्टनर लेके आई हैं। लैक ऑफ हार्मोनी, जो सक्सेस है पार्टनरशिप की वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड है। कॉन्फिडेंस, कोऑपरेशंस का होना बहुत ज़रूरी है, बट ये हर पर्सन में, हर पार्टनर में अलग अलग होता है, तो हार्मोनी की भी इसमें कमी है। कई बार सिचुएशंस बिजनेस के लिए ये एक रिस्क क्रिएट करती है। लैक ऑफ कॉन्टीन्यूटी, लैक ऑफ कॉन्टीन्यूटी का मतलब बिजनेस क्या है, अनसर्टेन। पार्टनरशिप भी क्या है, अनसर्टेन। जो एक्सिस्टेंस है पार्टनरशिप का वो अनसर्टेन है। इन केस ऑफ 2 पार्टनर द पार्टनरशिप बिजनेस एंड ऑफ एनी ऑफ रीज़न, मतलब कोई भी रीज़न से हम 2 पार्टनरशिप हैं तो पार्टनरशिप को ख़त्म कर सकते हैं। हो सकता है डेथ ऑफ पार्टनर हो, डिक्लेरेशन ऑफ बैंक्रप्सी हो, कोई भी इशू हो सकता है। अगर पार्टनर्स ज़्यादा है तो टर्मिनेट करने के लिए हमें नोटिस इशू करना पड़ेगा। लैक ऑफ पब्लिक फेथ, लैक ऑफ पब्लिक फेथ का मतलब जितनी हम इंफॉर्मेशंस पब्लिक को एक कंपनी के बारे में बताते हैं उतनी पार्टनरशिप के बारे में नहीं बताते, तो कस्टमर्स प्रॉफिट्स के बारे में ज़्यादा नहीं जान पाता, इसलिए हम पब्लिक का फेथ भी नहीं ले सकते। नेक्स्ट वन है पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में डिफरेंस। राजी आप दोनों को पढ़ चुकी हो, इसका डिफरेंस आपने क्लियर करना है रीड करके। सिंपली एक ओवरव्यू देती हूँ डिफरेंस का। पार्टनरशिप में मैक्सिमम 2 पर्सन और मिनिमम 2 पर्सन और मैक्सिमम 50 होना ज़रूरी है, बट सोल ट्रेड के अंदर ओनली 1 पर्सन।
पार्टनरशिप में एक एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है, सोल ट्रेड में एग्रीमेंट नहीं होती। इसमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होता है 1932, सोल ट्रेड में कोई भी एक्ट नहीं। रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है पार्टनरशिप का, सोल ट्रेड का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है। राजे आपने ये सारे डिफरेंस करने हैं। आज के लिए इतना ही।